हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये आपका क्लास थर्ड का जो है सब्जेक्ट मैथ में आपका चैप्टर नंबर 13 चैप्टर आपका 13 जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री ये आपका चल रहा है बच्चों। पेज नंबर आपका 142 पे हम आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लाइन। ठीक है, काइंड्स ऑफ लाइन सब पढ़ेंगे। इसके पहले आपको पिछले वीडियो में आपको हमने पॉलीगॉन या आपका कुछ डिवीजन के बारे में हमने आपको प्लेन फिगर के बारे में बताया था। उसमें आपका जो है इसमें आपको पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रेस, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल्स, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल, ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ाई गई थी। और इससे संबंधित जो है आपका एसएस योर सेल 13.1 एसएस योर सेल 13.1 था, जिसमें आपका कुल फिल द ब्लैंक में आपको कुल 7 क्वेश्चन थे। और 7 क्वेश्चन में से जो है आपको 2 क्वेश्चन में कराया था आपको 1 फर्स्ट सेकेंड और 3 4 5 6 7 ये आपको जो है 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क रूप में करने के लिए कहा गया था बेटा। ठीक है, तो इसको जो है आप अच्छी तरह से उम्मीद कर लिए होंगे। और आज जो है इसी पे आगे ठीक 132 काइंड्स ऑफ लाइन, काइंड्स ऑफ लाइन, लाइन के जो है प्रकार, काइंड ऑफ लाइन, काइंड्स ऑफ लाइन। ठीक है, द मेन काइंड्स ऑफ लाइन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे लाइन के। तो कह रहा था मेन काइंड्स ऑफ लाइन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पर जो है जो मेन काइंड्स ऑफ लाइन जो आपके मुख्य होते हैं लाइन के प्रकार, वहाँ पर नीचे आपको डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल HORI, ZONTL, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सबसे पहले जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। विच हॉरिजॉन्टल लाइन, विच पहला आपका दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक आपका होता है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होता है आपका क्षैतिज, तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। और वर्टिकल लाइन जो होता है आपका सेकंड दिया है वो होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका दिखा यहाँ पे आपका एक लाइन बना हुआ है XY। ठीक है, ये लाइन आपको बना हुआ है और इसके जो नाम क्या है X और Y, XY। और इसे हम कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन XY। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन XY, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन XY। ठीक है, इस लाइन का क्या नाम है XY, हॉरिजॉन्टल लाइन XY। और इसमें कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स व्हिच आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें
फर्स्ट पॉइंट आपका है आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है आपका, यह लेफ्ट से राइट यानी कि इस तरफ से, पहले से राइट, लेफ्ट से राइट इस तरह से यहाँ हो सकता है या इस तरह से इस तरफ खींचते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट का मतलब बनते हैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट खींचते हैं, ड्रा करते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट ड्रा करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है are parallel to the ground, are P-A-R-A-L-L-E-R, are parallel to the ground, ठीक है, and to the ground and कार्बन का यह जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलते हैं और कहते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड है, जो पृथ्वी है, उसके समानांतर, उसके समांतर, बिल्कुल इसके समांतर। जैसे ये दिख रहा है, लगभग जैसे ग्राउंड मान लेते हैं, बिल्कुल इसी के समांतर जो ऐसा पैरेलल लाइन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का बनता है। समझ गए? एंड नंबर क्या है, आर्जेंट लाइन फ्लैग, आरवेज always lie flat and always lie flat, और हमेशा क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, फ्लैट होता है, हमेशा फ्लैट स्थित होता है। ठीक है, always lie flat। ठीक बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर लाइक स्लीपिंग बॉडी, are like sleeping body, are like sleeping body, और यह जो है स्लीपिंग बॉडी के जो है समान होता है। स्लीपिंग बॉडी जैसे आप सीधे सोते हैं, ठीक है, सीधे सोते हैं तो कैसा, एकदम बिल्कुल फ्लैट होते हैं आप, फ्लैट। ठीक है, आप जैसे सोते हैं एकदम, ठीक है, बैक साइड से, तो आपका बिल्कुल सीधे एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, तो वह इसको जो है क्या, स्लीपिंग बॉडी के इसको तरह जो है इसको हम कहते हैं, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है कि आर लाइक स्लीपिंग बॉडी, यह जो है स्लीपिंग बॉडी के समान होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये होगा आपका फर्स्ट काइंड ऑफ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन which are from left to right or right to left, second of time are parallel to ground, so मान होते हैं ground के, and always right to right और इधर जो है flat होते हैं, are like to body, बिल्कुल जो है आपका sleeping bodies के समान, सोए शरीर के समान। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको जो है आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे, इस चीजों को, इनके पॉइंट्स को, और इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। सेकेंड आपका है वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल वी आर टी एक्स वर्टिकल लाइन which वर्टिकल लाइन which यहाँ पर सेकेंड आपका वर्टिकल लाइन और यहाँ फिगर देखेंगे आप वर्टिकल लाइन का ये लाइन और इसमें जो आपका ए बी पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर पॉइंट बी ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन क्या है वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन ठीक है वर्टिकल लाइन ए बी ये फिगर है बेटा वर्टिकल लाइन का तो देखेंगे आप बिल्कुल आपका जो इससे पहले आपने हॉरिजॉन्टल वो आपका क्या था फ्लैट था ठीक है और ये क्या था ये पैरेलल टू द पोल से खंभे के जो है समांतर इसमें देखेंगे क्या क्या होता है इसमें पॉइंट क्या क्या है वाला आपका है वर्टिकल लाइन which are in the upward and downward direction which are in the upward or downward or downward DOW and WRD downward direction ठीक बच्चों यह जो वर्टिकल लाइन है आपका यह कैसे होता है आपका अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन यह जो है नीचे से जो है या ऊपर से आप नीचे आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर नीचे से आप ऊपर जाएंगे अपवर्ड नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो अपवर्ड होगा और ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा डाउनवर्ड ठीक है तो यह दो डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका होता है नेक्स्ट आपका है आर पैरेलल टू पोल्स P A R parallel P A R A double L parallel R parallel P A R A P A R E double L E ठीक है parallel two poles ठीक है पैरेलल टू पोल्स भी हो जाएगी यह जो आपका होता है यह पैरेलल होता है समांतर होता है किसके पोल्स के या पोल्स देखे खंबे देखे हैं जो खंबे होते हैं वो सीधे लंबे ठीक है डाउनवर्ड या अपवर्ड उसी के समांतर यह जो है आपका वर्टिकल लाइन होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट ऑलवेज always stand erect and यह बिल्कुल क्या होता है always stand erect यह बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होता है ठीक है स्टैंड कैसे होता है बिल्कुल सीधा erect ठीक है always stand erect यह बिल्कुल एकदम सीधा होता है and are like standing body and नेक्स्ट आपका
and R-line standing body. R-line standing body। और यह बेटा जो है तीसरा दिशा है, ये जो लाइन है आपका वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग बॉडी यानी कि खड़े हुए शरीर के समान, ठीक है, स्टैंडिंग बॉडी की जो है की तरह जो है यह होता है, ठीक है, यह स्टैंडिंग बॉडी की तरह होता है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आर लाइन स्लीपिंग बॉडी, जो हॉरिजॉन्टल होता है आपका स्लीपिंग बॉडी के समान होता है, किस तरह होता है, और यह जो आपका वर्टिकल लाइन है यह स्टैंडिंग बॉडी की तरह होता है, ठीक है। तो यह वर्टिकल वाला का हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा का वर्टिकल लाइन, ये दो लाइन पर पढ़े, इसके भी आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको जो है अपनी कॉपी में अच्छी तरह से राइट कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे बेटा, समझ लेंगे इसको अच्छी तरह से। और उसके बाद थर्ड है आपका स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन स्विच। नेक्स्ट आपका है थर्ड आपका स्लैंटिंग आर्क। OP स्लैंटिंग स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइंस विच स्विच, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन देखेंगे आप, आपका ड्रेस इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से है, यह नॉन ही आपका हॉरिजॉन्टल होता है और दो ही आपका क्या होता है वर्टिकल होता है, तिरछी रेखा होती है, ठीक है, तिरछी स्लाइडिंग है, ये आपका जो है ए बी, ये आपका ए है और इसे हम कहेंगे स्लाइडिंग लाइन, SLANTING स्लैंटिंग लाइन, क्या कहता है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे स्लैंटिंग लाइन के जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या क्या है, आपका स्लैंटिंग लाइन जो होते हैं विच आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ठीक है। यह जो है ये लाइन जो ऐसे होते हैं ये न ही आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और न ही आपके वर्टिकल होते हैं, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और न ही वर्टिकल। स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन which are neither horizontal, horizontal nor vertical, demarcated nor vertical and second आपका slope at the angle and slope SLOP slope at an angle at an angle,
इसमें कहा गया काइंड ऑफ लाइन वन अपना फ्लैटिंग लाइन या ऑब्लिक लाइन से नीचे रेखा होती है विच आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, जो कि ना ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ना ही आपका वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। और स्लोप एट एन एंगल, और यह जो एक एंगल पर जो है यह बनता है, ये जो एक एंगल पर बनता है, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ना ही आपका अंदर की जो रेखा है ना ही आपका हॉरिजॉन्टल है और ना ही आपका वर्टिकल है, इस तरह से नहीं है, ठीक है। ना ही हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, ये आपका जो है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो है एंगल पर आप देखते हैं एंगल जो है बनता है आपका फ्लैंकिंग लाइन या आप कहेंगे ऑब्लिक लाइन, ठीक है बेटा। तो ये आपको जो है काइंड्स ऑफ लाइन में आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 लाइन्स के बारे में आपको जो है बताया गया, और इसके बाद जो है आपको आपका दिया है फोर्थ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, ठीक है। फोर्थ आपका है straight line and curved line, straight line and curve, C-U-R-V-E, curved line, which straight line and curved line which line, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आप कर्व लाइन देखेंगे आपका यहाँ फिगर बना हुआ है, ये आपका जो है सॉरी ये पिक्चर स्ट्रेट इस तरह से यहाँ ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है आपका, और ये आपका जो है कर्व लाइन, ठीक है। ये आपका ये बचा आपका एक्स और यहाँ वाई, ठीक है। तो ये जो है CURVET कर्व लाइन, कर्व CURVET कर्व का वक्र रेखा, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये कर्व लाइन है और स्ट्रेट लाइन जो है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो है एक पॉइंट क्या है तो देखिए ये दिया है लाइन में आगे स्ट्रेट और कर्व, a line is either straight or curve, CURVET or curve, एक कर्व लाइन डालने वाले एक कर्व CURVET एक कर्व लाइन is a curve line is also called a curve, ये बेटा कहा गया कि एक जो लाइन होता है लाइन जो होता है या तो स्ट्रेट होता है या तो क्या होता है
कर्व होता है, तो सीधी रेखा होगा या तो वक्र रेखा, ठीक है। और एक वक्र लाइन आल्सो मार्क कर्व, और एक जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन है या इसे हम जो है कर्व भी कहते हैं, CUR भी कर्व भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका पेज नंबर 152 पे लाइन था, उसमें जो आपका एक लाइन से मिलता है परपेंडिकुलर लाइन, और उसका फिगर्स कैन बी ऑफ टू मेन काइंड्स। ये सारी चीज़ें जो है आपका हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो ये चीज़ें आपको जो बताएंगे ये इसको आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे और लर्न करें बेटा। तो के लिए बाय बच्चों।